अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, आज यहाँ हो रही है आहिल की बर्थडे सेलिब्रेट। ये यहाँ इस वक्त मैं हूँ किंडरगार्टन में और ये मैं घर से बना के लेके आई थी और ये कुछ फ्रूट। तो ये इतनी बड़ी तो नहीं करते हैं, सब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर इन्होंने एक ऐसे बॉक्स बनाया हुआ जिसमें अलग अलग किस्म के कार्ड होते हैं और बर्थडे वाले दिन बच्चे ने खुद को ये कार्ड चूज़ करना है और उसके मुताबिक उसको गिफ्ट मिलता है। तो मैं थोड़ी सी तस्वीरें खींच के मैं तो आ गई थी क्योंकि मेरा काम भी था आज। तो ये बाद में मुझे दिखाने आया है फिर कि मामा मुझे ये गिफ्ट मिला है। इसका पिछले साल का भी मेरे पास ऐसे पड़ा। क्राउन बनाते हैं, एक बॉक्स में गिफ्ट्स होते, इसमें स्टिकर थे और ये बबल से थे। तो कह रहा था मामा मैं यहीं फुला लूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, घर जाके। तो बस फिर ये मुझे दिखाने आया और फिर अपनी वापस इसने रख दी अपनी जगह पे और चला गया। फिर दोबारा नहीं इसने मुझे तंग किया। तो ये तो चला गया था घर, पार्सल ले गई थी उसको। मेरा काम तो लेट था 2 बजे तक। उसके बाद जी घर गई हूँ, खाना शाना खाया और वो जो कल काम अधूरा रह गया था ना, जो मैं रथ हाउस नहीं जा सकी, तो वो मैं आज गई थी। आज उन्होंने मुझे बुला लिया था और तो फिर मैं 4:30 बजे तकरीबन शाम के इस वक्त ना, तो मैं वो अपनी फ़ाइल देने गई थी इनको। तो अच्छा, आपको एक बात बताऊं कि ये जो पाकिस्तान में बैठे हैं ना लोग, उनको लगता है कि यूरोप की ज़िंदगी बहुत आसान है। मैं मानती हूँ यहाँ पे सहूलतें हैं, आसाइशें हैं, लेकिन आपके पास अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। आपको 24 घंटे कुछ ना कुछ करना है। खासकर जो हम माएँ हैं ना, उन्होंने घर के काम तो करने, बच्चे तो संभाल लें, साथ आपने उनका होमवर्क भी देखना, आपने उनकी कुरान शरीफ भी देखना, आपने उनकी सारी अपॉइंटमेंट भी भुगतानी है, आपने पेपर वर्क भी करना। अगर आप काम कर रही हैं तो वो एक अलग चीज़ है, और उसके अलावा अगर आप बीमार हैं तो वो भी अलग चीज़ है। आप देखें, मैं डॉक्टरों पास मुझे कितना जाना पड़ता है, लेकिन सब कुछ मैंने अकेले ही करना है। वो हस्बैंड का कसूर नहीं है इसमें, वो भी बेचारे अपनी जगह पूरे फंसे हुए हैं। उन्होंने 12 घंटे उन्होंने जॉब करनी है, फिर वो जब घर आते हैं तो उनको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए ताकि वो सुबह फिर जा सकें। तो बहुत मुश्किल ज़िंदगी है, आसाइशें हैं लेकिन मुश्किल है। पाकिस्तान में आसाइशें नहीं है लेकिन वहाँ पे और बहुत सारी सहूलतें हैं। बस हम लोग यहाँ बैठ के कहते हैं कि वहाँ की ज़िंदगी अच्छी है और वो लोग वहाँ बैठ के कहते हैं कि यहाँ की ज़िंदगी अच्छी है। तो चलें जी, ये सब तो चलता रहता। खैर, वो जिनसे मेरी मुलाकात थी वो मुझे मिल गई थी और मेरा 10-15 मिनट का काम था, मैं जल्दी फारिग हो गई थी यहाँ से। अच्छा, जब से मैं यहाँ आई ना गांव में, तो ये रथ हाउस वालों ने हमें एक समझ लेके जो पेपर वर्क के लिए ना वो एक दी हुई है कि अगर कुछ आपको समझ नहीं आता ना तो आप इनसे आके मिलें तो ये आपका आगे काम करेंगे। आपको पता है 100 लांड्रा सम का, जॉब सेंटर का, ऐसे बहुत सारे पंगे होते हैं, तो फिर ये उसमें हमारी हेल्प करती हैं। तो यहाँ ना मैं बाद में बाहर वेट कर रही थी, तो ये मैंने बाहर देखा, ये सारे ना ये जो कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं, ये 1983 के ना बुर्गोमास्टरगिन जो पहले बने थे ना मेयर, उनके कपड़े इन्होंने रखे हुए एज ए, समझ लें कि एंटीक पीस नहीं होते वो जो बहुत म्यूज़ियम वगैरह में होते हैं, वो इन्होंने बनाया हुआ। उसकी ज्वेलरी, उसका वो क्लच बालों में लगाने वाला, उसके बच्चों के कपड़े, एक एक सूट है सारा, और साथ वो शील्ड वगैरह, ये जो पहले बने थे ना इस गांव में 1983 में, ये उनका सारे कपड़े, और साथ ना उनकी सारी डिटेल भी लिखी हुई जर्मन में, और इस पर लिखा हुआ था 8 मार्च 1983। तो मैंने कहा बड़ी डिफरेंट चीज़ है, कितने साल पुराने, मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब की, ये कोई 40-45 साल पुराने हैं ये। चले जी। और हैप्पी बर्थडे क्या करते हैं। और हैप्पी बर्थडे टू यू। अब मुझे भी दूध गाऊंगा। अब इज़्ना की बारी। चलो इज़्ना, आपकी बारी। Heute kann das regnen, stürmen oder schneien. Du seist ja selber wie ein Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Alle deine Freunde feiern dich von dir. Alle deine Freunde feiern dich von dir. Schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich schon sehr vermisst. Schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren den Geburtstagskind. Oh my God. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा, ये ना रात को मैंने बनाया था, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूं। ये आपको पता है ना, मैंने मसाला लगाया था वो चिकन को और वो तोरियों को, तो ये वो मैं निकाल के रख रही थी।
अच्छा, आज सारा दिन ना हमारी बर्थडे पार्टियाँ चलती रही हैं। आपने सुने गाने? अभी पारसा ने नहीं, उसको शर्म आई थी, उसने नहीं किया, लेकिन मैंने और इज़ना ने और आहिल ने खुद अपने आप को विश किया कि जब स्कूल से किंडरगार्टन से आया है ना, तो इसने आते ही पहले रेडी शेडी हुआ है, फिर मैं चली गई रहा था वहाँ जाके काम किया। तो इससे सब्र नहीं हो रहा था कि बस अब मेरी बोस्टाक फाइन करें, क्योंकि सुबह से तो इज़ना ने जान खाई हुई थी। आहिल, आपको पता है आपकी बोस्टाक है? और इसने ना बहुत सारे काम जो है ना वो रखे हुए थे कि जब मैं फिर आगे का हो जाऊंगी ना, 4 साल का हो जाऊंगा, तब मैं ये करूँगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसने 4 साल पे रखी हुई हैं, और कल तक ये कह रहा था कि मैं अभी 3 साल का हूँ, तो आज 4 साल का हो गया। देखिए जी, आज वो सारे काम होते हैं जो हमें पूरे साल से जी हमें लारा लगाया हुआ है कि मम्मा जब मैं 4 का हूँगा ना, पक्की बात है ये करूँगा। अच्छा, यहाँ जी मेरा खाना रेडी हो गया था। इस वक्त रात को सिर्फ मेरे मियाँ खाना खाते हैं और कोई नहीं खाता। खैर, मैं उनके लिए बनाया था कि फ्रेश, और 7 रोटियाँ भी मैंने बना ली थी। अब देखिए, हमने आयल की बर्थडे सेलिब्रेट की है जी, जो घर पे की है। नॉर्मली हम करते नहीं है, बस हल्की फुल्की ना, हम बस फैमिली वाले, कोई नहीं, छोटा सा केक मंगवाया बस। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आहिल, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा, ये जो केक है ना, ये हमारी जानने वाली थी, वो बनाती हैं केक, तो मैंने उनसे ऑर्डर पे बनवाया था, क्योंकि मुझे बाकन बुकन करना नहीं आता बिल्कुल। थोड़ा हल्का फुल्का, जो ये क्रीम के साथ डेकोरेशन वगैरह नहीं, सिंपल बना लेती हूँ, मफ़िन बना लेती हूँ, लेकिन इतना मतलब सजावट वाला नहीं मुझे आता। तो ये मैंने उनसे बनवा लिया था, और कुछ नहीं, थोड़े से बलून ले आए थे। और रहा आहिल की गिफ्ट का सवाल, तो वो मेरे बेटे ने ना बहुत पहले से हमें फरमाइश की हुई, तो हमने कहा था कि थोड़ा जमर आ जाए, मतलब मौसम ठीक हो जाए, तब आपको मंगवा के देंगे, और आप जब 4 साल के हो गए तब। तो उसको इंतज़ार सिर्फ इस गिफ्ट का था कि मैं जब 4 साल का होगा मुझे एक गिफ्ट मिलेगा। तो इतना मेरा बेटा खुश हुआ है ना कि हमने आज तक उसको इतना खुश नहीं देखा जितना वो आज खुश हुआ है। मैं हैरान थी कि मेरे बेटे को इतनी खुशी हुई है, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस गिफ्ट की इतनी खुशी होगी। और हमारा नहीं, हमने ऑनलाइन मंगवाया था, और बहुत दिनों पहले गया था, लेकिन हमने छुपाया हुआ था। और दोनों बहनों ने आज सारा दिन जाके ना, तो नीचे बेचारों ने स्टोर में जाके छुपके से इसको सारा कवर किया, क्योंकि वो तो पूरा डब्बा आया था ना। तो इन दोनों ने कोई 2 घंटे लगा के उसको अच्छे से रैप करके पैक किया है, और फिर लेके आए ऊपर। आप मेरे बेटे की खुशी चेक कीजिएगा बस। हम लोग भी बहुत खुश हुए कि चलो उसको अच्छा लगा है। अगर उसने अपनी फरमाइश की तो वाकई उसको पसंद भी आया। अच्छा, यहाँ इनके बाबा से लड़ाई हो रही है, क्योंकि इज़ना मैडम ने गिफ्ट दिया था और पारसा ने कोई गिफ्ट नहीं दिया था। तो वो माशाल्लाह थोड़ा बहुत हल्की फुल्की जॉब भी करती है। तो बाबा कह रहे थे कि आपने क्यों नहीं गिफ्ट दिया, ये इज़ना की तरफ से था। चले अब इसको खोलो है, सारा खोलो इसको। कैसे खोलते वैसे? छुरी ले, क्या बात है, छुरी यहाँ से अच्छा, गिफ्ट तो हमने मंगवा लिया था। मेरे मियाँ के लिए बहुत बड़ी टास्क थी, क्योंकि मेरे मियाँ बिल्कुल जोड़ने जुड़ने वाला काम बहुत मुश्किल से करते हैं। खैर, हम दोनों ने मिलके जोड़ लिया था। ये आधा जुड़ा हुआ था, पीछे का वाला हिस्सा, और आगे बस एक आधा जो था ना उसका टायर, वो जोड़ना था। ये जर्मनी में आप छोटी सी चीज़ भी मंगवाएंगे ना, वो ऐसे टुकड़ों में आएगी, और बहुत सारे पेज दे देंगे और किताब दे देंगे कि जी जोड़ें, आपको टास्क चैलेंज करके दिखाएं। तो खैर हमने जोड़ लिया था। मैं आपको दिखाती हूँ पहले और बाद में तस्वीरें। मेरा बेटा आज बहुत खुश था, सारा दिन मोटो गार्ड पे ही रहा है, सोया भी बहुत लेट है, और अपने कमरे में अपने पास रख के मोटो गार्ड सोया। सुबह उठ के भी पहला सवाल यही था, मम्मा मेरा मोटो गार्ड चलता है ठीक है? चलें जी, हम तो पूरी कोशिश करते हैं माँ बाप की, जो अपने बच्चों को दे सकते, जो हमें तौफीक दी अल्लाह ताला ने, हम वो उसके मुताबिक बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर सकें। चलें जी, मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। अल्लाह हाफिज़।